अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। क्योंकि विंटर्स की सर्दियों की आमद है तो सब गर्म कपड़े ले रहे हैं और उनको टेंशन होती है कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, ऑल ओवर फैब्रिक हो या फिर बाकी कोई सा भी फैब्रिक हो। अच्छा, आज की वीडियो का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि जब भी आपके पास लेस कम है या अक्सर ये होता है ना, कोई सूट होता है उसके साथ लेस या जो भी हम इसके साथ डिज़ाइनिंग करना चाह रहे होते हैं तो वो चीज़ हमें कम मिल जाती है, तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो उसको तरीके को भी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी आप देखते जाइएगा। सिंपल सी सादा सी डिज़ाइनिंग के साथ आप किस तरह से सादा से फैब्रिक को बहुत ज़्यादा अच्छा और महंगा तरीन दिखने वाला बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र मैं सिल चुकी थी, तो यहाँ पे शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। शर्ट का ये जो फैब्रिक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, 2 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई अपने हिसाब से थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। बस उसमें ये पीस मेरे पास बचा था जिसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और फ्लावर्स लगा लिए। बटन्स लगाते लगाते हम फेड अप हो जाते हैं, तो ये आइडिया बेस्ट है कि हम किस तरह से बटन्स के बजाय हम कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मोती मेरे पास थी नहीं, मैं बहुत ढूंढी, मैंने बाद में तो मिल गई लेकिन उस टाइम नहीं मिली। तो ये मैंने मोटा धागा लिया जिससे रज़ाइयाँ वगैरह नहीं सिलते, वो वाला धागा है ये। तो मोटे जो सुई है उस पे 12 दफ़ा लपेट के मैंने जब उसी टांके को दोबारा से उसी जगह पे मोड़ा तो मोती नुमा ये बन गया। ठीक है, तो कोई चीज़, कोई काम, कोई डिज़ाइन आप इस वजह से मत वो छोड़ा करें कि हमारे पास तो फलानी चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये फैब्रिक जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल सेम यही फैब्रिक है, तो बिल्कुल छोटा सा पीस, हमारा ये वाला पीस हमने फिर गले पे लगा लिया था जो साइड पे बच चुका था। एक्स्ट्रा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और बैक साइड से हमने फिनिशिंग पट्टी से, फैशन पट्टी से इसको जो है वो डेकोरेट कर दिया, यानी कि इसकी फिनिशिंग ले आए हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेस आपको दिख रही है ना, सारा काम ही इसी का है, क्योंकि ये लेस जो है ये मेरे पास बहुत कम थी और ये लेस पहले मैंने नहीं ली थी। ये देखें, दामन पे जो लेस लगी हुई है ना, तो इस दामन के लेस को हमने दामन पे नहीं लगाना था। ये लेस मैंने ली थी जस्ट स्लीव्स के लिए, और मैंने इस पे स्लीव्स पे जस्ट लगानी थी, और दामन और चॉक्स के लिए मैंने जो है पाइपिंग पट्टी ली थी। तो वो पाइपिंग पट्टी, अच्छा ये जो फ्लावर्स है ना, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ से मैंने फ्लावर्स की फिर कटिंग कर ली थी। ये देखें यहाँ से, तो ये फ्लावर्स मैंने यहाँ से काटे हैं और आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये लेस है या जस्ट फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो बिल्कुल साथ साथ करके मैंने इन फ्लावर्स को फिर लगा लिया था। बहुत सारे निकल आए थे इसमें से। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से नीचे हमारे पास ये जो हमने पाइपिंग लगाई हुई है ये बिल्कुल सेम इसी कलर में, बाकी कोई भी उनके पास नहीं थी, जस्ट ये मुझे मिली थी। और यकीन माने, जब मैं ये लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी आएगी या नहीं आएगी। 100% मैं श्योर थी कि ये इस पे पूरी आ जाएगी, लेकिन जब मैं सिलने बैठी और मैंने पीछे वाला दामन, ये खुशकिस्मती थी कि पीछे वाला दामन मैंने स्टार्ट किया था उधर से, तो जब मैंने देखा तो फ्रंट पे मेरे पास तो कोई बची नहीं रही, और ये फ्रंट वाला जो पार्ट था ना, तो इस पे फिर मैंने लेस को अटैच किया, और लेस का की जो फ्लावर्स थे वो मैंने फिर स्लीव्स पे अटैच कर दिए। तो ये बैक भी मैंने आपको दिखा दिया। तो कुछ मतलब हमें ये होता है कि डिज़ाइनिंग हमने करनी है, रात का टाइम था और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, और सुबह ये मैंने शर्ट देनी थी उनको। ये देखें, कंप्लीट लुक इसकी इस तरह से है। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, जब भी आप स्टिचिंग डिज़ाइनिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह हों, तो आप तभी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें, दूसरा सूट है, ऑल ओवर सूट है, खद्दर का ये सूट है, और यहाँ पे ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, और नीचे से पांचा मैंने इसका 6.5 इंच रखा था। तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखते हैं, ज़ाहिरी बात है, वो सबकी अपनी पसंद होती है। और ऊपर से लास्टिक मैंने चारों तरफ से लास्टिक अटैच कर दी थी। अच्छा, ये सूट भी जो है ना, कस्टमर ने तभी, क्योंकि वो अपनी भाभीयों वगैरह से सिलवाती हैं, कभी उन्होंने किसी से नहीं सिलवाए, तो उन्होंने मुझसे जब मेरे कपड़े सिले हुए देखे
तो वो लेकर आई कोट कॉलर की वजह से कि आपने बहुत अच्छा कोट कॉलर सिया था। तो बातों बातों में मैंने उनको अपना स्टिच किया हुआ कोट कॉलर दिखाया कि कितना अच्छा ज़बरदस्त से बैठा हुआ है, तो वो फिर उनको बहुत पसंद आया। फिर उनके लिए भी मैंने ये स्टिच किया। आप अगर इसकी स्टिचिंग का तरीका कंप्लीट A to Z देखना चाहते हैं ना, तो मेरे इसी चैनल में आपको ये कंप्लीट तरीका कोट कॉलर का मिल जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है। पट्टी को किस तरह बनाना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 2 इंच मैंने रखा था और बैक साइड से मैंने 3 इंच रखा है। कटिंग का तमाम तरीका, स्टिचिंग का तरीका और पट्टी नीचे से हम किस तरह से बिगिनर्स के लिए बहुत आसान टिप्स मैंने बताई हैं, तो आपने लाजमी उसकी स्टिचिंग देख लेनी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये देखें मैंने टिच बटन लगा लिया ताकि गला जो है वो डालने और उतारने में कोई मुश्किल पेश ना आए। बटन्स मैंने क्रिस्टल वाले बटन यूज़ किए हैं और कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखते हैं, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे ये देखिए पट्टी जो है, पट्टी लगा के उसके बाद मैंने बटन्स अटैच किए हैं, लेकिन पट्टी को मैंने बंद ही रखा है, खुली पट्टी नहीं है ये, और ऊपर नीचे ओवरलैप पट्टी है ये। तो अब यहाँ पे देखिए स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स की भी मैंने लंबाई, क्योंकि कपड़ा मेरे पास अच्छा खासा था, लंबाई मैंने 2 इंच ज़्यादा रखी स्लीव्स की, और उसी कपड़े को गुम सिलाई की मदद से मैंने लेस अटैच करके कपड़े को मोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये देखें, नीचे जो है मैंने गुम तरीके से लेस अटैच नहीं की और सिंपल तरीके से मैंने इस पे पहले बिगिनर्स के लिए मैं आइडिया बता दूं, टिप बता दूं कि आपने पहले कच्चे टांके से इसको लगा लेना है, फिर आप बहुत आसानी से लगा लेंगे लेस को। वरना अगर आप बिगिनर्स हैं तो लेस लगाने, इस तरह से लेस लगाने में आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। और इसके तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं लेस लगाने के, लेकिन ज़ाहिर बात है, और मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपने लाजमी जाके देख लेने हैं। बैक साइड में आपको शो करा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से स्टिचिंग आपकी जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने बिल्कुल ये नहीं देखना होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। बस अगर आपको हल्की फुल्की सिलाई भी आती है ना, आप स्टार्ट कर लें। आजकल तो यूट्यूब है, हज़ारों तादाद में आपको वीडियोस मिल जाती हैं, तो आपने स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर जहाँ पे आपसे गलती होती है आपने उधर ही अपने, मतलब ये नहीं कि आप टेंशन में आ जाएं, उसी चीज़ को उधेड़ के दोबारा से आपने ठीक करना है, आगे नहीं चलना, वरना वो आपका सर दर्द बन जाएगा और कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता आपके काम से। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो फिर लाइक कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।